राम राम किसान भाइयों, मैं डॉक्टर भगवत सिंह, सस्य वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव। और बात कर रहे हैं अपन प्री सोइंग की हर्बिसाइड की। तो आप देख सकते हैं ये प्री सोइंग हर्बिसाइड का जो खेत है, आप बिल्कुल साफ किस प्रकार से। तो सोयाबीन की फसल में आप फसल की बुआई करने के 24 घंटे के अंदर आप उसका पेंडिमेथिलिन जो हर्बिसाइड उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि खेत आपका बिल्कुल साफ नजर आएगा। जो केमिकल है उसकी अगर मात्रा की बात करें साथियों, तो जो पेंडामेथिलिन है वो 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की डोज से आप करेंगे तो 1 बीघा में आपने 4 से 5 टंकी बनती है। और एक टंकी जो है 15 से 16 लीटर की होती है। और आप 40 से 50% जो नुकसान होने वाला है फसल में, उसको आप अप्रत्यक्ष जो दिखता नहीं है, उस नुकसान को आप प्रत्यक्ष रूप से कम कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरे खेत को देखें कितना साफ नज़र आ रहा है ये खेत, जो कि सोयाबीन की फसल के लिए या किसी भी फसल के लिए बहुत ही लाभकारी और लाभदायक है। इसका प्रयोग करते रहें। और इसके प्रयोग करने में जो सावधानियां हैं, फसल में जो आप हर्बिसाइड का जो प्रयोग कर रहे हैं या कोई भी केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको आपके हाथ, मुंह, पाँव और सिर ढकना है, पूरा कवर करना है। उसके बाद में जो केमिकल ले रहे हैं उस केमिकल को आसानी से आपको उसमें डालना है। और जो आपका स्प्रे मशीन जो है, स्प्रे मशीन किसान भाइयों बहुत बार गलती अपन ये करते हैं कि किसी और फसल की स्प्रे मशीन की जो दवाई है उसको अपन उसमें मिक्स कर देते हैं। तो अपन स्प्रे मशीन को धोएं, उसको साफ़ करके फिर जो आप जो पेंडामेथिलिन या जो इमेज़ाइथाइपर या फिर जो आपका एसिपिरोफेन या सोडियम एसिपिरोफेन का जो प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद में करें। उस स्प्रे को करने के बाद में भी फिर से आपको आपकी मशीन को साफ़ करके रखना है। बीड़ी, तंबाकू, जर्दा आप जो भी प्रयोग करते हैं साथियों, वैसे मैं आपको मना करता हूँ नहीं करना है, लेकिन अगर करते हैं तो उस स्प्रे के करते समय आपको इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें सीधी आपकी मुंह में कंटामिनेट होती हैं। उसके बाद में जो केमिकल का जो डिब्बा आता है वो काफ़ी आकर्षक होता है और लोग बाग उसमें कई प्रकार की चीज़ें रखते हैं। ये काफ़ी घातक हो सकती हैं छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े इंसानों के लिए। तो आप उस टिन या उस डब्बे को नष्ट करें, उसको जला दें या खड्डे में काट के उसको दफना दें। इस प्रकार की कुछ जो सावधानियां हैं उसको रखना है। वर्षा अगर हो रही है तो आपको केमिकल का प्रयोग नहीं करना है। कम से कम 4 से 5 घंटे वर्षा नहीं हो, मौसम थोड़ा साफ हो, तब आपको इस केमिकल का प्रयोग करना है। हवा की दिशा आपके सहयोगी होगी, हवा की दिशा अगर विपरीत चल रही है तो आपको इस प्रकार का स्प्रे नहीं करना। इस प्रकार की कुछ सावधानियां हैं और कोशिश करें सुबह या शाम को स्प्रे करें। थोड़ी नमी, अगर खेत में थोड़ी नमी होगी, वातावरण में थोड़ी नमी होगी तो वो केमिकल बहुत अच्छा काम करेगा। इन प्रकार की कुछ सावधानियों को आपको ध्यान रखना है ताकि आपका जो केमिकल है वो काफ़ी अच्छा काम कर सके और किसान भाइयों आपका जो खरपतवार नाशी है वो आराम से आपके खेत को साफ कर सके। धन्यवाद।